अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं आता है और अगर आप ज़ीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस एक वीडियो में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होने वाला है, इसीलिए इसे अंत तक देखिएगा और इसको स्किप मत करिएगा। हो सके आप स्किप करें तो कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। तो चलिए चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप्स के। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, adverb, preposition, conjunction and interjunction. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे noun. Noun. So naming words are called noun. For example, शाम, temple, box. इसका मतलब कि naming words मतलब कि नाम, किसी वर्ड का जब नाम होता है तो उसे हम नाउन कहते हैं। यहाँ पर शाम, टेम्पल, बॉक्स, ये क्या है? यहाँ पर ये नाम है, नेमिंग वर्ड्स है, नाम है, तो ये नाउन होता है। देन सेकंड, प्रोनाउन। सो वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, एग्जाम्पल ही, शी, इट, यू, दे। मतलब कि वर्ड जो किसी के मतलब नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है ही इज यूज्ड फॉर बॉय, मतलब ही लड़के के लिए यूज किया जाता है और शी लड़के के लिए यूज किया जाता है। इट किसी थिंग के लिए, किसी सामान के लिए यूज किया जाता है। यू मतलब किसी सेकंड पर्सन को जब हम डिनोट करते हैं, मतलब बुलाते हैं तुम मतलब होता है यू, किसी दूसरे इंसान को बुलाने के लिए यू यूज होता है। और दे मतलब किसी ग्रुप में जब हम बुलाते हैं तब हम दे यूज करते हैं। तो मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन are called pronouns. For example, he, she, it, you and they. फिर आते हैं थर्ड, verb. So verb doing words are called verb. For example, cry, jump, go. मतलब doing words, ऐसे words जिससे पता चले हम कुछ कर रहे हैं। doing मतलब होता है करना। ऐसे वर्ड जिससे पता चले कि हम कोई काम कर रहे हैं उसे हम verb कहते हैं। For example, cry मतलब क्राई मतलब होता है रोना, मतलब हम रो रहे हैं, इससे पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम रो रहे हैं। मतलब ऐसे वर्ड जिससे पता चले हम कुछ कर रहे हैं। जंप मतलब होता है कूदना, हम क्या कर रहे हैं, हम कूद रहे हैं। गो मतलब होता है जाना, हम जा रहे हैं। मतलब कोई भी वर्ड्स जिससे हमें पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं या हम क्या कर रहे हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, क्राई, जंप एंड गो। तो फोर्थ है एडजेक्टिव, word that tells the quality of noun or pronoun. For example, tall, good, etc. Adjective क्या होता है? ऐसे word जो कि हमें क्या बताएं, क्वालिटी बताएं, किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। इसका मतलब कि जो कि नाउन मतलब होता है किसी का नाम और प्रोनाउन होता है मतलब किसी के नाम की जगह यूज होने वाले वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, ये नाउन है। तो हम अगर कैसे से कह रहे हैं वो लड़का है, तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि वो कैसा लड़का है, तो हम बोलेंगे वो लंबा लड़का है। इसका मतलब ही इज अ टॉल बॉय, वो टॉल बॉय है। तो बॉय यहाँ पर है नाउन, बट टॉल क्या है? एडजेक्टिव। तो हम उसकी एडजेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं उस बॉय की कि वो कैसा लड़का है। वो लंबा लड़का है, वो लड़का तो है बट वो लंबा लड़का है, तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं उसे ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है एडवर्ब। एडवर्ब होता है a word that describes more about verb or adjective. For example, very, slowly, never, etc. तो एडवर्ब वो वर्ड होते हैं जो कि क्या करें? डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब मतलब होता है बताएं, किसके बारे में? वर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में। जैसे कि वेरी मतलब बहुत, स्लोली मतलब धीरे, नेवर मतलब कभी नहीं। ऐसे ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के से समझते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं वो टॉल बॉय है। कैसा बॉय है? टॉल बॉय है। तो यहाँ पर टॉल है एडजेक्टिव, जैसा कि हमने पहले भी समझा। तो लेकिन अगर हम कहें
टॉल बॉय है, लेकिन कितना टॉल है? तो हम कहेंगे ही इज वेरी टॉल, मतलब वो बहुत लंबा है। तो यहाँ पर वो लंबा है, लेकिन कितना लंबा है? वो बहुत लंबा है, मतलब उस लंबे की भी बारे में बताया जा रहा है, मतलब उस एडजेक्टिव के बारे में भी हम बता रहे हैं कि वो कैसा टॉल है, वो वेरी टॉल है, उसके बारे में बता रहे हैं। अब हम वर्ब्स के एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ही वॉक्स, वो चल रहा है। यहाँ पर वॉक्स वर्ब है, वो चल रहा है, मतलब कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है? चल रहा है। सो ही वॉक्स, लेकिन वो कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है। ही वॉक्स स्लोली, वो स्लोली मतलब होता है धीरे, वो चल रहा है पर धीरे चल रहा है, वो स्लोली चल रहा है। तो यहाँ पर वर्ब के बारे में बताया गया है कि वर्ब क्या है, मतलब वर्ब के बारे में बताया गया है कि वो चल रहा है, कैसे चल रहा है? स्लोली चल रहा है। इसका मतलब कि हम क्या समझते हैं, ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताएं कि वो कैसा है, क्या है, ये सब बताएं, ऐसे वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। अब आते हैं हमारे सिक्स्थ की तरफ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ वर्ड दैट टेल्स द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, एग्जाम्पल अप, ऑन, इन, इनटू, अंडर। मतलब प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड जो कि हमें क्या बताएं? पोजीशन बताएं, मतलब जगह बताएं, किसकी? नाउन की और प्रोनाउन की। जो जगह बताएं कि वो नाउन और प्रोनाउन कहाँ रखा है, मतलब कि अगर हम बोले वो बॉय है तो वो बॉय कहाँ पर है, ये अगर उसकी पोजीशन बताने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें एक बॉल है, बॉल क्या है? नाउन है, तो वो कहाँ रखी है? वेयर इज द बॉल, बॉल कहाँ है? तो हम बोलेंगे बॉल इज इन द बॉक्स, मतलब बॉल बॉक्स के अंदर है। कहाँ पर है? अंदर है, मतलब अंदर मतलब इन है, मतलब कि अंदर है उसके। तो वो इन क्या बता रहा है? वो बॉल की पोजीशन बता रहा है। और वो इन क्या है? वो एक प्रीपोजिशन है। तो वर्ड जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताएं, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है? मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेवेंथ प्रीपोजिशन की तरफ, जो कि है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? अ वर्ड that joins two sentences, example and, but, yet। तो कंजंक्शन होते हैं ऐसे वर्ड जो कि टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करें मतलब जोड़ें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस है, रीता इज अ गुड गर्ल, और दूसरा सेंटेंस है, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये दो सेंटेंसेस है, लेकिन अगर हमें इसे एक बनाना है, मतलब हमें इसे ज्वाइन करना है दोनों सेंटेंसेस को, तो हम क्या बोलेंगे? रीता इज अ गुड गर्ल एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल, मतलब रीता अच्छी लड़की है और मतलब एंड, और वो बहुत खूबसूरत भी है। तो ये जो दो सेंटेंस है, इसको किसने जोड़ा? एंड वर्ड ने जोड़ा। और ये एंड वर्ड क्या है? ये है कंजंक्शन। सो अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सेंटेंस है, अमन इज अ गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस है, ही हैज बैड हैंड राइटिंग। इसका मतलब कि अमन एक अच्छा लड़का है और उसकी बेकार हैंड राइटिंग है। तो इसको हमें जोड़ना है, तो हम क्या बोलेंगे? अमन इज अ गुड बॉय बट ही हैज बैड हैंड राइटिंग। तो मतलब कि यहाँ पर बताया गया है कि अमन एक अच्छा लड़का तो है, लेकिन उसकी क्या है? बेकार हैंड राइटिंग है, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। तो यहाँ लेकिन जो है उसका मतलब क्या होता है? बट। तो ये दोनों सेंटेंस को किसने जोड़ा? बट ने जोड़ा। और बट यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन। तो आई होप आपको कंजंक्शन समझ में आया होगा। इसी के साथ हम अपने आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन, a word that expresses feelings or a sudden reaction, example alas, oh। तो वो वर्ड होते हैं जो इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो कि बताते हैं क्या? एक्सप्रेसेस, बताते हैं अपनी फीलिंग्स। फीलिंग्स मतलब मनोभाव, अंदर की भावनाएं, और सडन रिएक्शन, और आपका रिएक्शन क्या है वो बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलास, ओह, मतलब कि आप कोई बुरी न्यूज सुनते हैं कि आपके दोस्त को चोट लग गई है, वो हॉस्पिटल में है, तो आप क्या बोलेंगे?
ओह क्या ऐसा हो गया, ऐसा बोलेंगे ना, ओह बोलेंगे, अचानक से आप में निकलेगा, अचानक मतलब सडन, अचानक मतलब होता है सडन, तो अचानक वो निकलेगा, तो आप बोलेंगे कि ओह ऐसा, तो ये ओह क्या है, आपका सडन रिएक्शन है, मतलब कि आप बहुत शॉक में हैं, या बहुत आपको इससे क्या पता चल रहा है, आपकी अंदर की फीलिंग्स पता चल रही है कि आप बहुत दुखी हैं, या आपको बहुत अंदर से बहुत शॉक लग रहा है, तो मतलब आपकी फीलिंग्स को ये बता रहा है ये वर्ड क्या, ओह, है ना। तो और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोलते हैं आपकी मान लीजिए क्रिकेट टीम जीत गई है, तो क्या बोलेंगे आप, हुर्रे, आवर टीम हैव वॉन, मतलब हुर्रे मतलब वाओ, हुर्रे क्या है, यहाँ पर इंटरजेक्शन है, हमारी टीम जीत गई है, हुर्रे दिखा रहा है आपकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, आप कितने खुश हैं, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, ये दिखा रहा है हुर्रे जो वर्ड है, और हुर्रे क्या है, इंटरजेक्शन, तो ये क्या दिखा रहा है, आपने बताया नहीं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपके उस वर्ड से पता चल रहा है कि आप बहुत खुश हैं, तो मतलब ऐसे वर्ड जो कि आपकी फीलिंग्स बता दें और आपकी सडन रिएक्शन को बताएं, उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। सो ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उसके डेफिनेशन को कवर किया। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए और अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा एक सेंटेंस है, द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग। तो यहाँ पर जो द है वो क्या है, आर्टिकल है, जैसा कि हम जानते हैं ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। देन सेकंड यहाँ पर क्या लिखा है, ओल्ड टायर्ड। तो ओल्ड और टायर्ड है, हम यहाँ एडजेक्टिव है। हमने क्या पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं। मतलब उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ पर ओल्ड और टायर्ड किसकी क्वालिटी बता रहा है, मैन की क्वालिटी बता रहा है। और मैन क्या है यहाँ पर, नाउन। मैन जो है यहाँ पर नाउन है। मैन एक किसी आदमी को मैन कहते हैं। तो किसी का नाम को हम जैसे ही जानते हैं कि वो नाउन होता है। सो मैन यहाँ पर नाउन है। तो ये मैन के बारे में क्या बता रहा है, मतलब नाउन के बारे में क्या बता रहा है कि वो ओल्ड है और टायर्ड है। ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा और टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। तो क्या वो जो आदमी है, जो मैन है, वो क्या है, वो थका हुआ है और बूढ़ा है, मतलब ओल्ड है और टायर्ड है। तो एडजेक्टिव क्या बता रहा है, एडजेक्टिव जो है नाउन की वो क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। और मैन क्या है, यहाँ पर नाउन है। अब आगे पढ़ते हैं, वॉज सिटिंग, मतलब वो बूढ़ा और थका हुआ आदमी वॉज सिटिंग, सिटिंग मतलब होता है बैठना, वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वॉज सिटिंग जो है वो आपका क्या है, वो आपका है वर्ब, वो आपका वर्ब है। क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, मतलब कि ऐसे वर्ड जिससे पता चले कि हम कुछ कर रहे हैं उसे वर्ब कहते हैं। और यहाँ पर जो सिटिंग है ये बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, मतलब वो कि कुछ काम कर रहा है, वो बैठा हुआ है तो ये उसका काम है, वो कुछ काम कर रहा है। और ये सिटिंग जो है क्या बता रहा है कि वो कुछ काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिटिंग, वॉज सिटिंग जो है वो वर्ब है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली, यहाँ बताया, फिर वो थका हुआ और बूढ़ा इंसान मतलब आदमी बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा है, अंडर अ ट्री। तो ये जो अंडर है तो वो क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कोई भी ऐसे वर्ड जो कि किसी भी नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को बताते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ये उस आदमी की जगह बता रहा है कि वो कहाँ बैठा है, पोजीशन बता रहा है। तो ये वर्ड अंडर, कि वो नीचे बैठा है, किसी चीज के नीचे बैठा हुआ है, कहाँ पर है, वो आदमी नीचे है। तो प्रीपोजिशन उस मैन की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, और फिर क्या है, मतलब आर्टिकल, जैसे हमने पढ़ाई था ए एन और द आर्टिकल्स होते हैं। फिर क्या लिखा है, ट्री, अंडर अ ट्री, मतलब नीचे बैठा है वो आदमी, किसके नीचे बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। तो यहाँ पेड़ क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, वो किसी का नाम है। ठीक, फिर एंड पेशेंटली, एंड यहाँ पर जो है क्या है, एंड है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो कि किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री और पेशेंटली, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़ने का काम एंड कर रहा है।
और दो सेंटेंसेस जोड़ने का हम जो वर्ड करते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एंड क्या है, कंजंक्शन। अब आगे लिखा है पेशेंटली। पेशेंटली क्या है, एडवर्ब है। हमने पढ़ा था कि एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव और वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनके बारे में बताते हैं। तो वो जो बूढ़ा इंसान है वो ओल्ड और टायर्ड है, वो बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और कैसे बैठा है, पेशेंटली बैठा है, मतलब बहुत शांति से बैठा है। पेशेंटली होता है शांति से, बहुत शांति से, सुकून से बैठा है। तो वो कैसे बैठा है, वो उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहा है। ऐसे शब्द जो कि वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में बताएं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वेटिंग फॉर ए सन टू अराइव। वेटिंग, जो वेटिंग है यहाँ पर, वेटिंग मतलब होता है इंतजार करना। तो वो किस इंतजार कर रहा है, तो ये काम, कोई काम कर रहा है। और कोई काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, वर्ब। तो ये वेटिंग यहाँ पर जो है वो वर्ब है। क्यों, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि वो कोई काम कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। आगे चलिए, फिर लिखा है वेटिंग फॉर, मतलब वो फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, मतलब इंतजार कर रहा है किसके लिए। तो वो जो है मतलब किसके लिए जो है यहाँ पर बता रहा है कि उस इंसान की पोजीशन बता रहा है कि किसके लिए वो इंतजार कर रहा है। तो फॉर यहाँ पर पोजीशन को दिखा रहा है, किसके लिए कर रहा है, हिज। हिज क्या है यहाँ पर, प्रोनाउन। हमने क्या पढ़ा था, प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन की जगह पर आते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, अपने लिए। हिज मतलब होता है उसका, हिज मतलब होता है उसका, मतलब अपने लिए। वो मैन अपने लिए हिज वर्ड का प्रयोग कर रहा है, मतलब किसी दूसरे वर्ड का प्रयोग कर रहा है। और नाउन की जगह पर यूज होने वाले वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर हिज प्रोनाउन, हिज मतलब होता है उसका। वो इंतजार कर रहा है उसके, किसके, बेटे का। सन मतलब होता है बेटा। तो यहाँ सन जो है एक नाम है, तो वो हो गया एक नाउन। तो वो इंतजार कर रहा है अपने बेटे का, अपने बेटे का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर ये बोला गया। ठीक, अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। टू अराइव, कि वो आ जाए। तो मतलब यहाँ टू अराइव भी वर्ब को दिखाता है। क्यों, क्योंकि वो आ जाए, वो आएगा तो वो कुछ काम करेगा, वो वहां से चल के आएगा। तो ये वो चल के जो आएगा वो एक काम है, और काम को दिखाने वाले वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर टू अराइव वर्ब है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द ओल्ड टायर्ड मैन वॉज सिटिंग, एक बूढ़ा थका हुआ आदमी बैठा हुआ है। अंडर अ ट्री एंड पेशेंटली, पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और बहुत शांति से, सुकून से बैठा है। वेटिंग फॉर ए सन टू अराइव, और अपने बेटे का इंतजार कर रहा है कि वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस के थ्रू समझा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होता है और उसको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।